फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंटेड द लीस्ट प्रेशर, यानी कि सबसे छोटी यूनिट पूछ रखी है। ऑप्शन नंबर ए मिलीबार जो है वो सबसे छोटी यूनिट है। मिलीबार से बड़ी होएगी mm ऑफ मर्करी, और उससे भी बड़ी होएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर, और सबसे बड़ी यहाँ पे दे रखी है जो kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, for measurement of small pressure difference, a mixture having a specific gravity of 1.10 is used. The magnification so obtained in the different head shall be. देखिए इसका बहुत ही साफ, स्पष्ट और सिंपल फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने डिफरेंट हेड, देखिए मैं आपको शो करता हूँ। Here is the solution. जो एच डैश दे रखा है, एच डैश होता है एक्चुअली डिफरेंट हेड इन द टर्म ऑफ लिक्विड फ्लो इन पाइप। वो जो एच दे रखा है, एच होता है मेजर डिफरेंट हेड, एक्चुअल और मेजर डिफरेंट हेड है। ये सिंपली फार्मूला क्या होता है, जो एक्चुअली डिफरेंट हेड होता है इज इक्वल टू डिफरेंट हेड जो मेजर किया हुआ है ब्रैकेट में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड -1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। सो यहाँ से निकल के आएगा जो अपना मेजर हेड है वो 10 टाइम होता है एक्चुअल के, एक्चुअली डिफरेंट हेड के 10 टाइम्स होता है। सो आंसर इज अ बी, 10 टाइम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, in a different manometer the use of mercury is the advantage when the pressure difference is large। जब प्रेशर डिफरेंस लार्ज होएगा ना, तब मर्करी को प्रेफर करना ज़्यादा सही रहता है। क्यों? क्योंकि मर्करी की डेंसिटी हाई होती है, विस्को प्रेशर लो होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है इसमें। सो मर्करी को हाई प्रेशर डिफरेंस के लिए रेकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। देखो गेज प्रेशर, सिंपली बात, गेज प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये रहा फार्मूला, गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द डिफरेंस इन द प्रेशर हेड, difference in the pressure head measured by a mercury water different manometer or for a 20 centimeter difference of mercury head will be। जो ये 20 सेंटीमीटर है, ये इन्होंने दे रखा है हेड जो मेज़र किया हुआ है, डिफरेंट मैनोमीटर का हेड, यानी कि ये मेज़र किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था फॉर्मूला डिफरेंट हेड का, एक्चुअल डिफरेंट हेड इज इक्वल टू मेजर डिफरेंट हेड ब्रैकेट में रिलेटिव डेंसिटी -1। वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, पुट करो और कैलकुलेट कर लो, जैसे कि यहाँ पे शो मैंने कर रखा है। हेयर मैंने वैल्यू पुट की हुई है 20 सेंटीमीटर जो कि मेजर था, रिलेटिव डेंसिटी 13.60 इज मर्करी की जो कि होती है, और -1 फार्मूले के अकॉर्डिंग, और इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आता है 2.52। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। देखो पास्कल लॉ हमें कहता है कि इससे निकलने वाले फोर्स जो भी होंगे वो सभी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। Now question number 7 is here, the pressure of liquid measured with the help of piezometer tube। piezometer tube के साथ हम गेज प्रेशर मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, piezometer के साथ हम गेज प्रेशर मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, a rectangular plate 1.25 meter into 2.4 meter is immersed in a liquid of relative density 0.5। यानी कि कोई प्लेट है जिसकी इन्होंने साइज़ दे रखा है, उसे पानी में डुबोया जाता है, जिस लिक्विड में डुबोया जाता है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी दे दी इन्होंने, और बताया है हमें 1.25 वाली जो साइड है वो वन साइड है हॉरिजॉन्टली एंड जस्ट एट वाटर सरफेस, यानी कि वाटर सरफेस के पास है, ठीक है। इफ़ द प्लेन ऑफ द प्लेट इज मेक एन एंगल
60 डिग्री यानी एंगल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है प्लेट तिरछी होएगी। 60 डिग्री के एंगल पे प्लेट को टिल्ट किया होगा। ओरिएंटली द प्रेशर फोर्स ऑन दी वन साइड ऑफ द प्लेट, हमें प्रेशर निकालना है। सो प्रेशर निकालने का पहले तो फार्मूला क्या होता है? प्रेशर निकालने का फार्मूला होता है रो जी एच, लेकिन रो जी एच तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है। यहाँ प्लेट दे रखी है, प्लेट का कुछ एरिया होगा तो एरिया भी हम इंक्लूड करेंगे रो जी एच ए। तो रिलेटिव डेंसिटी इन्होंने दे रखी है, हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है। वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लिक्विड की डेंसिटी निकल के आ जाएगी। और एच को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एच के निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 1.25 जो है इंटू साइन 60 डिग्री, उससे हमारा एच निकल आएगा। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ पहले। तो क्या फिगर बनेगा? हियर ये फिगर बनेगा, और इसमें जो एच हमारा है वो है दिस वन, और इसको निकालने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। और हेयर इज़ द सॉल्यूशन। देखो एच को निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला जैसे कि मैंने बताया था रो जी ए एच, इसमें वैल्यू को पुट करना है। जस्ट एंड कैलकुलेट आउट, आंसर निकल के आएगा 26 किलो न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, measurement of pressure difference between 2 points is generally done by different manometer. Option number C is the right answer. जो वेंचुरीमीटर होता है उसमें हम रेट ऑफ फ्लो मेज़र करते हैं, और पिटोट ट्यूब में हम वेलोसिटी मेज़र करते हैं एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। मैनोमीटर में हम डिफरेंट प्रेशर मेज़र करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था गेज प्रेशर का फार्मूला। गेज प्रेशर का फार्मूला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन को कौन सी ऑप्शन सेटिफाई कर रही है? चेक आउट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये सेटिफाई कर रही है एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखिएगा फार्मूला, मैंने पहले भी करवाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर इन टर्म ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, specific gravity is equal to 0.9 equivalent to 4.5 मीटर ऑफ वाटर। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है वो ऑयल की दे रखी है, जो कि बराबर है 4.5 मीटर ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का कंपैरिजन किया गया है ऑयल के साथ। इनका प्रेशर जो है वो बराबर है। प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी एच। वैल्यू रखो इसमें और पुट करो, जैसे कि हेयर किया गया है। देखिए जो हेयर इस साइड पानी का कर रखा है और इस साइड अपना ऑयल का कर रखा है। जी एच के साथ जी के साथ जी कट जाएगा। एच हेयर 4.5 है, हमें ऑयल का एच निकालना है। तो रो हमें पता है वाटर का 1 होता है, इसका 0.9 है। कैलकुलेट करो, वैल्यूज़ आपके सामने है। एच यहाँ से निकल आएगा 5 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है मैनोमीटर। जो है ना, मैनोमीटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल मैनोमीटर होता है, डिफरेंट मैनोमीटर होता है। सिंपल मैनोमीटर यूज़ करते हैं मेजरिंग प्रेशर एट द पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर को मेजर करने के लिए। वो डिफरेंट मैनोमीटर होता है यूज टू मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 इक्विवेलेंट टू 42.5 मीटर वाटर। सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। प्रेशर इनका बराबर दे रखा ऑयल का और पानी का। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है और पानी का हेड दे रखा है। सो फार्मूले में वैल्यू पुट करो, रो जी एच जैसे कि फार्मूला है अपने पास। वैल्यू को पुट करो और कैलकुलेट करो, अपना एच निकल के जो आएगा आंसर नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। Here is the solution.
आप इस जी से कंफ्यूज मत होइएगा, ये जी ग्रेविटी ना होके ये जी वो है जो ऑप्शन में स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑयल की, जो वाटर की डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, for a gauge pressure of A minus 10.89 kilopascal, what is the specific gravity of gauge liquid B in figure below? जो फिगर में ये B लिक्विड दे रखा है इसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। सो इसको सोल्व करने पे हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 1, लेकिन ये आता कैसे? हेयर इज द सोल्यूशन। ध्यान से देखिए सोल्यूशन को। हमने सबसे पहले प्रेशर का फार्मूला रो जी एच जो होता है लिक्विड ए पे लगाया, लिक्विड ए का रो जी एच को माइनस कर, इसमें से माइनस करेंगे एयर के प्रेशर को तो निकल के आएगा एफ पे जो प्रेशर डिफरेंस होएगा। सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे प्रेशर ए गेज का जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था 10.89 किलो पास्कल। इसको पुट किया, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये निकल के आया यूनिट वेट। सो यूनिट वेट को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा ग्रेविटी ऑफ लिक्विड बी जो कि 0.99 है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज बिलो द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बिलो नीचे लाई करता है सेंटर ऑफ प्रेशर। कारण यार बहुत ही सिंपल और स्पष्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे कि आप देख रहे हो जो एच पी होता है ना, यानी कि हाइट ऑफ प्रेशर लगा लो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस से जो सेंटर होता है प्रेशर का वो एच पी है, और एच सी जो है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए फ्री सरफेस से, ठीक है। और जो प्रेशर का है वो ज़्यादा होएगा यानी कि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे बिलो करेगा। लेकिन अगर ये इमर्स्ड या पानी में पूरी तरह से डूबी हुई कंडीशन हो तो ये कंडीशन चेंज हो सकती है बॉस, बिल्कुल। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इंटेंसिटी इन सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट इन फ्लूइड। जैसे कि इसने बता रखा है प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो सेम है सभी डायरेक्शन में, वो वाला फ्लूइड। ये केस कब आएगा? ये आएगा व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटेड टू दी अदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। The pressure intensity is same in all direction at a point of fluid when there is no relative motion of one fluid layer related to the other, means the fluid at rest। मतलब कि फ्लूइड रेस्ट पे है तो पास्कल लॉ इसमें वैलिड होएगा। पास्कल लॉ वैलिड होएगा तो पास्कल लॉ कहता है कि सभी डायरेक्शन में फोर्स एक समान होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइजिंग इन एटीट्यूड डिक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्लोली देन स्टेपली। देखिए इसका कुछ ग्राफ ना इस तरह से बनेगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इट कैन बी सीन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइजिंग, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा इन एटीट्यूड डिक्रीजिंग स्लोली डिक्रीज करेगा, देन स्टेपली, फिर एकदम से स्टेपली डिक्रीज कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर जो यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज देखो अल्कोहल क्यों यूज़ करते हैं? इसका वेपर प्रेशर लो होता है, डेफिनेटली लो होता है। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। इट प्रोवाइड सुटेबल मिसेलियन फॉर द इंक्लाइन ट्यूब, ये भी ठीक लग रहा है। इट्स डेंसिटी इज़ लेस, हाँ जी अल्कोहल की डेंसिटी कम होती है। इट्स प्रोवाइड लॉन्गर लेंथ फॉर ए गिवन प्रेशर डिफरेंस। इसमें सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिए हुए हैं। टोटल प्रेशर ऑन दी सरफेस ऑफ वर्टिकली स्लाइस्ड के 2 into 1 मीटर विद इट्स टॉप 2 मीटर सरफेस बीइंग 0.5 मीटर बिलो दी वाटर लेवल विल बी
इन्होंने एक गेट दिया हुआ है जो कि हम कनाल रिवर टाइप में यूज़ करते हैं। जो गेट की 2 मीटर वाली साइड है वो सरफेस के पैरेलल है और 0.5 मीटर बिलो है वाटर लेवल से। इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी 2000 kg। कैसे निकलेगा वो भी देखिए। इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए इसको ध्यान से। जो h है वो 1 मीटर के बराबर होगी, 0.5 जो वाटर है और इसकी 1 मीटर की साइड थी तो 1 मीटर बाय 2 है ना, तो h निकल के आ जाएगा 1। इसमें प्रेशर का फार्मूला जो होता है रो जी एच होता है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। यहाँ पे गेट है तो एरिया भी इंक्लूड होएगा, रो जी एच ए हो जाएगा फार्मूला। और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, सभी वैल्यू हमारे पास है, कैलकुलेट करेंगे तो 2000 kg आंसर निकल के आ जाएगा। हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वेश्चन करवाना या यूट्यूब पे वीडियो बनाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट कम से कम समय में, आपका समय भी बचे और आपकी आंखों पे भी ज़्यादा बर्डन आए, इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर की कुछ थीम सी यूज़ की है ताकि आपकी आइज़ कंफर्टेबल रहे पढ़ते टाइम। सो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, इट्स गुड और नॉट, कमेंट कीजिएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एज द डेप्थ ऑफ इमर्ज्ड ऑफ ए वर्टिकली प्लेन सरफेस इंक्रीजिंग इन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। इसका आंसर आएगा फॉल क्लोज टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। जो अगर डेप्थ बढ़ाएंगे तो ये भी फॉल करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट इज हेयर क्वेश्चन नंबर 22। इफ mercury in a barometer is replaced by water, the height of 3.75 centimeter of mercury will be following centimeter of water. Following centimeter of water. इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 51 सेंटीमीटर। लेकिन कैसे निकलेगा? Here is the solution is here। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन भी सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। बैरोमीटर में है मकड़ी को हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं। पहले तो मकड़ी की जो प्रेशर का फार्मूला लगाते हैं मकड़ी के ऊपर रो जी एच, हेयर इज द रो जी एच, फिर वाटर के ऊपर रो जी एच वाला फार्मूला लगाते हैं और हम इनको इक्वेट कर देते हैं, वैल्यू को पुट्स करते हैं तो इसे कैलकुलेट करते हैं। मकड़ी की जो डेंसिटी होती है 13.6 होती है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आता है 51 सेंटीमीटर। So next question is here. If W is the specific weight of liquid and H the depth of away point from the surface, then pressure and density at the point will be WH. Option number B is the correct answer. कैसे? रोजी जो होता है वो स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है, रोजी H होना यानी कि WH is the correct answer. Question number 24 as shown in spiral. A longitudinal rectangular surface is hanged into the water such that the top and the bottom point are at the depth 1.5 meter and 6 meter representatively the depth of the pressure meter from the top surface। यानी डेप्थ ऑफ प्रेशर बताना है कहाँ पे लगेगा। पहले तो देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। जो ये रेक्टेंगुलर सब्सटेंस है ये 1.5 मीटर बिलो है वाटर सरफेस है और टॉप सरफेस इसका, और बॉटम सरफेस जो है वो 6 मीटर बिलो है। ठीक है, आगे देखिए डेप्थ ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ वाटर, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं और इसमें फार्मूला लगेगा ये वाला। हियर देखिए जो एच पी है ना, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम दी वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस से जो एप्लीकेशन हो रहा है रिजल्टेंट फोर्स का वो वाला पॉइंट। ठीक है, और एच बार जो है वो ऐसे एच सी भी लिखा हुआ है, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस फ्रॉम द वाटर सरफेस। ठीक है, थीटा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल। सो फार्मूले में ये चीज़ें दी हुई हैं और हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा 4.2 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हेयर। शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, बट मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ जेड मीटर ऑफ लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 1.59 द वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि जेड ये हाइट है ये निकालनी है। सिंपली इन्होंने प्रेशर दे रखा है, अपने को रिलेटिव डेंसिटी दे दी और अपने से हाइट पूछ लिया। प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी एच, वो फार्मूला हम पुट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रो जी एच
हेयर इज़ द पी प्रेशर दे रखा है, अपने को रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। रिलेटिव डेंसिटी को हम वाटर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और हेयर इज़ द वैल्यू। सो अपने पास सोल्यूशन निकल के आएगा 12.82 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26. At a cretin point, the absolute pressure and atmospheric pressure is given by 850 mm of Hg and 700 mm of Hg respectively. What is the value of the gauge pressure at the point? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया था, गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फार्मूला पुट कीजिए और वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू निकल के आएगी 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हियर इज द सॉल्यूशन।